हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेशन 6 ऑफ आवर प्ले मैकबेथ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से मैकबेथ धीरे धीरे अपने मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसकी वाइफ का डेथ हो चुका है, वो कंप्लीटली डिप्रेस्ड हो चुका है और वो अब ओपन लड़ाई लड़ने के लिए रेडी है। और वहाँ मेलकॉम अपना सेना लेके आ रहा है और मैकबेथ का एक मैसेंजर उसे बताता है कि बिडनाम वुड्स चल के डुसाइन तक आ रहा है। और ये सुन के मैकबेथ पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है, अगर ये बात झूठी हुई तो मैं तुम्हें यहीं पर पेड़ से लटका के मार दूंगा। नाउ लेट्स सी ये बर्नाम वुड्स जंगल तक कैसे आ रहा है, या बर्नाम वुड्स जो जंगल है वो डुसाइन तक कैसे आ रहा है। By now, Macbeth had begun to doubt the equivocal sayings of the three spirits. और अब मैकबेथ ये देखने के बाद वो डाउट करने लगा था कि ये जो थ्री स्पिरिट्स है जिनकी बातों पे भरोसा करके मैकबेथ ये सब इतना गलत काम किया है, ये विचेस लोग सारे बात कहती तो हैं पर उनका मीनिंग कुछ और होता है। He never feared of being vanquished till Birnam Woods would advance to Dusain. वो उसको कहा गया था कि तुम तब तक मत डरना जब तक कि जंगल खुद चल के डुसाइन तक नहीं आ जाए। एंड नाउ द वुड्स डिड मूव, और अब वो खुद अपनी आंखों से देख सकता है कि किस तरह से वो जंगल खुद चल चल के डुसाइन तक आ रहा है। देर इज नो फ्लिंग फ्रॉम हैंड्स, तो वो समझ गया अब यहां से भागना पॉसिबल नहीं है और यहां पर रुकना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रुकेगा तो मर जाएगा। आई बिगिन टू वियरी ऑफ सन एंड विश माई लाइफ इज एट एंड, और अब उसे सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो चाह रहा है कहीं ना कहीं, आई विश माई लाइफ इज एट एंड, वो चाह रहा है कि इतना दुख देखने के बाद लाइफ में अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है, लाइफ खत्म ही हो जाए तो अच्छा है। सेइंग दिस ही सैलिड फोर्थ अपॉन द besiegers who had now reached the castle, और इतना कह के उसने जो डिसीजन लिया था कि मैं अपने कैसल से बाहर नहीं निकलूंगा, अंदर ही रहूंगा और वो लोग आके मुझे खोजे और खोज के मुझ पे अटैक करे, अब वो बोला कि मुझे अपने लाइफ का अब कोई परवाह नहीं है, अब मैं मरने के लिए तैयार हूं। वो खुद अपने कैसल से बाहर निकल के लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। किससे? मेलकॉम जो फोर्स लेके आ रहा था। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि वुड्स कैसे मूव कर रहा था। ठीक है, अब देखते हैं कि वुड्स कैसे मूव कर। द स्ट्रेंज साइट ऑफ मूविंग वुड्स वॉज इजिली सॉल्व, और फिर बाद में जो स्ट्रेंज साइट नजर आ रहा था कि जंगल चल के खुद डुसाइन तक आ रहा है, तो ये एक पजल था, ये एक बहुत ही अजीब सा पजल था, ये पहेली जैसा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो थोड़ी देर में सॉल्व हो गया। When the besieging army advanced towards the castle, जब पूरा आर्मी धीरे धीरे कैसल की तरफ आगे बढ़ रहा था, थ्रू द वुड्स ऑफ बिरनाम, बिरनाम के जंगल की तरफ से, मेलकॉम लाइक एन एस्ट्यूट जनरल, मेलकॉम एक इंटेलिजेंट जनरल के जैसे अपने सोल्जर्स लोगों को इंस्ट्रक्ट किया था, इंस्ट्रक्टेड ऑल हिज सोल्जर्स टू ह्यू डाउन अ बाउ एंड बियर इट बिफोर हिम so that he could conceal actual number of invaders to Macbeth. तो मेलकॉम को अच्छी तरह से पता था कि मैकबेथ का कोई ना कोई जासूस उन्हें ट्रैक कर रहा होगा, हिल के ऊपर से खड़े होकर उनके मूवमेंट को देख रहा होगा। तो मेलकॉम ने सब अपने सोल्जर्स को कहा कि तुम लोग आगे जब बढ़ोगे तो एक एक पेड़ को काट लेना और पेड़ के उस बड़े से डाली को या पेड़ से उस बड़े से टुकड़े को अपने चेहरे के आगे लगा के, यानी अपनी बॉडी के आगे लगा के आगे बढ़ना, ताकि कोई तुम्हें देख ना पाए और मैकबेथ के जासूस ये ट्रैक ना कर पाए कि एक्चुअली कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं, और उनको सामने से ऐसा दिखे कि जंगल खुद चल के सामने डुसाइन तक आ रहा है। तो दिस इज हाउ द वुड्स वेयर कमिंग टू डुसाइन। इस तरह से जंगल कट के सोल्जर्स के साथ धीरे धीरे डुसाइन तक पहुंच रहा था। तो देखो यहां पर विचेस के बातों में कितना डबल मीनिंग वाला बात है। वो लोग जिस तरह से बोली, सुन के ऐसा लगा था कि जंगल चल के आएगा, जंगल चल के आ रहा है, पर किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह से भी जंगल चल के आ सकता है ना। तो ये एक शॉक हुआ मैकबेथ को जब पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है। एक अभी भी कॉन्फिडेंस उसके पास है कि कोई भी वुमन का बॉर्न, नेचुरली बॉर्न इंसान, उसको कोई तकलीफ नहीं दे सकता। अब हम लोग देखते हैं इस नेचुरली बॉर्न जो वर्ड है उसमें कितना डबल मीनिंग है, वो आगे चल के हम लोग को पता चलेगा। ठीक है,
This marching soldiers with bows in their hands had appeared from a distance like a moving woods. तो यही मार्चिंग सोल्जर्स दूर से देखने से ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद चल के फाइनली मैकबेथ के घर तक पहुंच रहा है या मैकबेथ के कैसल तक पहुंच रहा है. लाइक मूविंग वुड्स एंड मैसेंजर्स वेर एविडेंटली फ्राइटेंड. और जो मैसेंजर था इसका मैकबेथ का, वो लोग ये देख के काफी डर गया था. उन लोग को ऐसा लगा कि जंगल चल के आ रहा है. दस द वर्ड्स ऑफ द स्पिरिट्स बॉट टू पास. और इस तरह से जो स्पिरिट्स लोग का वर्ड था वो सच्चा साबित हुआ. बट इन अ सेंस डिफरेंट फ्रॉम दैट इन विच मैकबेथ अंडरस्टूड. पर जो सेंस था, जिस तरह से पास हुआ, वो काफी डिफरेंट था जैसा कि मैकबेथ ने सोचा था. एंड सो ही लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस. और इस तरह से मैकबेथ अपना कॉन्फिडेंस पूरा लूज कर दिया. A fierce skirmish took place in which Macbeth slaughtered all those who challenged him until he faced Macduff. और फिर भयंकर लड़ाई हुआ और जो भी मैकबेथ के सामने उसको चैलेंज करने के लिए आ रहा था, मैकबेथ तो काफी ब्रेव और वेलियंट सोल्जर था ही, उसने सबको खत्म कर दिया. और फाइनली लड़ते 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 वो पहुंचा मैकडफ के पास. एंड रिमेंबरिंग द कॉशन ऑफ द स्पिरिट who had counseled him to stay away from the Thane of Fife, he would have turned back. और विचेस ने उसे कॉशन किया था कि मैकडफ से मत लड़ना, मैकडफ से बच के रहना. तो जब वो लड़ते लड़ते मैकडफ तक पहुंचा तो मैकबेथ ने सोचा कि नहीं, इससे नहीं लड़ूंगा, मैं किसी और से लड़ूंगा. तो वो वहां से टर्न बैक कर ही रहा था कि मैकडफ ने उसे चैलेंज कर दिया. बट मैकडफ हु हैड बीन सीकिंग हिम, मैकडफ तो खोज ही रहा था, क्योंकि मैकडफ को भी तो अपने वाइफ और अपने बच्चों का बदला लेना था मैकबेथ से. कितने बुरी तरह से मैकडफ के वाइफ और बच्चों को मैकबेथ उसके घर में जाके मारा था. तो उसी का बदला मैकडफ को लेना था और आज ये मौका मैकडफ छोड़ने वाला नहीं था. टर्न, बट मैकडफ हु हैड बीन सीकिंग हिम थ्रू द होल फाइट अपोज्ड हिज टर्निंग. मैकबेथ ने उसे बोला कि तुम डरपोक हो, तुम डर के भाग रहे हो मेरे से, हिम्मत है तो आओ लड़ो मेरे से. एंड अ फियर्स कॉन्टेस्ट इंडीड. और मैकबेथ डरपोक तो नहीं था, कितना ही बुरा था वो डरपोक नहीं था. उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बहुत लड़ाई हुई. मैकडफ रिप्रोच्ड हिम एंड कॉल्ड हिम टायरेंट, मर्डरर, हेल हाउंड एंड अ विलन फॉर ब्रूटली स्लॉटरिंग हिज वाइफ एंड इनोसेंट चिल्ड्रन. मैकडफ ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाया, उसे गद्दार कहा, उसे मर्डरर कहा, उसे हेल हाउंड, उसे विलन कहा कि तुम मेरे बीवी और मेरे बच्चों को इतना बुरी तरह से मारे हो, तुमसे बुरा विलेन इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता. देन मैकबेथ रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ द स्पिरिट एंड बोल्डली प्रोक्लेम. फिर मैकबेथ को स्पिरिट्स, वो विचेस की बातें याद आई और वो बोला, तुम कितना भी मेरे को बुरा भला बोल लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते. आई बियर अ चार्म्ड लाइफ, मैं एक चार्म्ड लाइफ जी रहा हूं, विच मस्ट नॉट ईल्ड टू मैन बॉर्न नेचुरली ऑफ वुमन. जो कि किसी भी मैन के आगे झुक नहीं सकता, जो कि वुमन से नेचुरली बॉर्न पर्सन है. तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मैकडफ. एट दिस, ये बात सुन के मैकडफ ने उसे कहा. एट दिस मैकडफ स्नब्ड हिम, उसका मजाक उड़ाया. एंड डिक्लेयर दैट नेवर बॉर्न ऑफ वुमन, never as ordinary man is naturally born, but was untimely taken out from the mother's womb. बोला कि ठीक है, अगर तुम ऐसे इंसान को खोज रहे हो कि जो कि वुमन के वूम से नेचुरली बॉर्न नहीं हुआ है, तो तुम सही ठिकाने पे आए हो मैकबेथ. मैं ही वो इंसान हूं जो वुमन के पेट से, वूम से नेचुरली जन्म नहीं लिया है. यानी 9 मंथ्स उसने कंप्लीट नहीं किया था अपनी मदर के वूम में. उसे अनटाइमली, शायद ऑपरेशन करके, जिसे हम आज के डेट में ऑपरेशन कहते हैं, ऑपरेशन से उसे अनटाइमली उसकी मदर के वूम से निकाला गया था. यानी शायद 9 महीना पहले कंप्लीट होने से ही उसे उसकी मदर के वूम से ऑपरेशन से निकाला गया था. एंड दैट इज व्हाई मैकडफ वॉज नॉट नेचुरली बॉर्न. और देखो अगेन यहां पर कितना डबल मीनिंग वाला बात हो गया है ना. वो मैकबेथ को ऐसा लग रहा था कि जो वुमन से बॉर्न हुआ है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि बात का मीनिंग ये था कि जो भी वुमन के कोख में 9 महीना रहा है, पूरा नेचुरल टाइम अपना स्पेंड किया है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता. तो ये बात सुन के तो मैकबेथ समझ गया कि विचेस लोगों ने कितना बड़ा धोखा किया है मैकबेथ के साथ.
मैकबेथ लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ एंड रिजोल्यूटनेस, और मैकबेथ समझ गया कि कितना बड़ा धोखा उसके साथ हुआ है, और वो पूरा हिम्मत हार गया और सारा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया. ही लैमेंटेड, In future, a man should never believe the lying equivocation of witches and jungling spirits who deceive us in words that have double meanings. और मैकबेथ बोलने लगा, आज के बाद मैं दुनिया के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि कभी भी इस तरह से इक्विवोकेशन वाले विचेस की बातों पर मत आना. ये स्पिरिट्स लोग हमें सिर्फ डिसीव करते हैं, हमें सही रास्ता से भटकाते हैं, एंड उनकी बातों में डबल मीनिंग होता है और इसी डबल मीनिंग में हम फंस जाते हैं. एंड वाइल दे कीप देयर प्रोमिसेस लिटरली, वो लोग वर्ड्स के हिसाब से अपने सारे प्रोमिसेस पूरा करते हैं, बट दे डिसअपॉइंट अस बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट मीनिंग. पर जो मीनिंग हम समझते हैं उनकी बातों का, वो मीनिंग नहीं निकलता. हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो रिजल्ट नहीं आता, और इस तरह हम धोखा खा के अपने ही जीवन को नष्ट कर लेते हैं. He then refuses to fight against Macduff. फिर वो रिफ्यूज करता है कि मैकडफ, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, तुम मुझे मार दोगे, मुझे पता है. Macduff, who adored him, scornfully told him that they would imprison him and demonstrate him. और मैकडफ उसे ललकारता है कि अगर तुम मुझसे लड़ाई नहीं करोगे तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हें इम्प्रिजन कर देंगे, और तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, यानी बांध के बीच रास्ता में लगा देंगे, तुम्हें शो पीस बना के लटका देंगे, और दिखाएंगे कि तुमसे बड़ा गद्दार इस दुनिया में कोई नहीं है, और तुम्हारे ऊपर टैग लगा देंगे टायरेंट का कि अगर देखना है दुनिया को कि गद्दार क्या होता है तो आओ मैं दिखाता हूं गद्दार क्या होता है, तुम्हारे माथा पे लिख देंगे गद्दार क्या होता है. क्वाइट लाइक अ वे मॉन्स्टर्स आर डिस्प्लेड, जिस तरह से मॉन्स्टर्स लोगों को बीच बाजार में डिस्प्ले पे रख दिया जाता है, उस तरह से तुम्हें डिस्प्ले पे रख देंगे. इतना बेइज्जती होगा तुम्हारा, लोग आके तुम पे पत्थर मारेंगे. ठीक है, इतना कुछ बोलता है. और ये सब सुन के तो मैकबेथ बोलता है इससे अच्छा मर जाना है, इतना बेइज्जती वाला लाइफ जीने से अच्छा मरना है. तो वो बोलता है, नेवर, सेड मैकबेथ, आई विल नॉट लिव टू किस द ग्राउंड बिफोर यंग मेलकॉम्स फीट. बोला कि नहीं, मेलकॉम मेरे सामने बच्चा है और उसका फीट को चूमने के लिए, उसके फीट, उसका गुलामी करने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा, इससे अच्छा मैं लड़ के मर जाऊंगा. His valiance returned with despair and he threw upon Macduff, who after a vicious struggle overpowered him. और फिर बहुत देर लड़ाई होने के बाद फाइनली मैकडफ मैकबेथ के ऊपर ओवरपावर कर लेता है, एंड सीवियर्ड हिज हेड एंड प्रेजेंटेड इट टू द यंग एंड लॉफुल न्यू किंग. और फिर लड़ाई में मैकबेथ के सर कलम करके जो मेलकॉम के सामने गिफ्ट के तौर पे लेके आता है. मेलकॉम देन असेंडेड the throne amid acclamations of the noblemen and the people of Scotland. और फिर मैकबेथ के मरने के बाद इस थ्रोन पे मेलकॉम का दोबारा से राज स्थापित हो जाता है और वो अपने फादर के इस किंगडम का असली हकदार बन जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट मैकबेथ. उम्मीद करता हूँ आप सबको चैप्टर बड़ा मज़ेदार लगा होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा. अगर कुछ पॉइंट नहीं भी समझ में आया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार दोबारा इस ऑडियोज़ को सुने तो आपका क्लियरिटी और बढ़ जाएगा. और एक रिक्वेस्ट और करूंगा अपने दोस्तों से कि अगर आपको अच्छा लग रहा है ये, तो काइंडली मेरे इस ऐप को अपने दोस्तों से शेयर करें. ऊपर में शेयर का लिंक दिया हुआ है, आप शेयर करके अपने दोस्तों को भी ये बेनिफिट पहुंचा सकते हैं. थैंक यू सो मच. मिलते हैं हमारे नए प्ले में.